एपिसोड 5 सत्यवती का रहस्य और देवव्रत का त्याग। हस्तिनापुर के राज्य में उस दिन सूर्य भी जैसे धीमी गति से चल रहा था। राजा शांतनु अकेले गंगा के तट पर खड़े थे। समय बीत चुका था, पर हृदय अब भी गंगा के वियोग में सूना था। जीवन में वैभव था, किंतु आत्मा में कोई था जो अनुपस्थित था। उसी तट पर एक दिन उन्होंने एक नाविक बालिका को देखा। नाव में बैठी वह कन्या अशिक्षित नहीं थी, असभ्य नहीं थी, पर उसकी आंखों में गहराई थी। उसके चेहरे पर सौम्यता और शरीर से आती थी एक अनोखी गंध। वह कोई सामान्य कन्या नहीं लगती थी। राजा ने पूछा, बालिका, तुम्हारा नाम क्या है? उसने झुककर कहा, मेरा नाम सत्यवती है महाराज। मैं अपने पिता के साथ लोगों को नदी पार कराती हूं। पर राजा शांतनु उस गंध से विचलित थे। ये कैसी सुगंध है? पुष्पों जैसी नहीं, चंदन जैसी नहीं, कुछ और ही है। सत्यवती ने आंखें नीची कर ली। महाराज, लोग कहते हैं मेरी गंध मछलियों सी है। राजा के हृदय की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उन्हें याद आया वर्षों पहले उन्होंने एक क्षत्राणी को देखा था जो मछली की गंध से घिरी थी। उसी क्षण एक तपस्वी ने भविष्यवाणी की थी, एक दिन यह कन्या राजवंश की जननी बनेगी। शांतनु का हृदय कांप उठा। उन्होंने सत्यवती से उसका जीवन पूछा। आखिर सत्यवती ने अपने रहस्य का द्वार खोला। वह कोई साधारण मछुआरे की बेटी नहीं थी। उसका जन्म हुआ था एक राजा के कुमारी से, जो यौवन से पहले मां बन गई थी। उस बालिका को नदी में प्रवाहित कर दिया गया था और बाद में एक मछुआरे ने उसे पाला था। वह बालिका ही सत्यवती थी और उसी दिन राजा शांतनु जानते थे, यह वही कन्या है जो राजवंश की नियति बदलेगी। सत्यवती के हृदय में भी एक कसक थी। उसे राजा से प्रेम हो गया था, पर वह जानती थी राजा उससे विवाह नहीं कर सकते। राजा शांतनु मछुआरे से मिले। मछुआरे ने एक शर्त रख दी, मेरी पुत्री तभी आपकी रानी बनेगी जब उसका पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होगा। राजा शांतनु स्तब्ध रह गए, क्योंकि सिंहासन पहले से ही देवव्रत का था। शांतनु लौट आए, मौन, टूटे हुए, और प्रेम को हृदय में दफन कर दिया। राजा शांतनु के चेहरे का तेज बुझने लगा था। अब वे मुस्कुराते नहीं थे, दरबार में कम आते। देश का भार देवव्रत संभालते थे। देवव्रत, जिन्हें भविष्य का राजा बनना था, आज पिता का मौन देख व्याकुल थे। एक रात उन्होंने सत्य जानने का निश्चय कर लिया। वे सीधे मछुआरे के घर पहुंचे। मछुआरे ने कहा, मैं अपनी शर्त नहीं बदलूंगा। या तो मेरी बेटी की संतान राजा बनेगी या यह विवाह नहीं होगा। देवव्रत की आंखें मौन हो गईं। उन्होंने कहा, आपकी बेटी ही रानी बनेगी, लेकिन मेरे पिता को दुख नहीं मिलेगा। और तभी संसार ने देखा एक मनुष्य जो भगवानों से बड़ा बन गया। देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा, कोई संतान नहीं करूंगा और सिंहासन पर कभी अधिकार नहीं करूंगा। जिसका भी पुत्र राजा बने, मुझे स्वीकार होगा। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। देवता चौंक गए। आकाशवाणी हुई, आज देवव्रत नहीं, भीष्म पैदा हुआ है, जिसकी प्रतिज्ञा टूट नहीं सकती, जिसका वचन मृत्यु भी नहीं बदल सकती। देवता स्वयं पुष्प बरसाने लगे। देवव्रत अब नहीं रहे, अब केवल भीष्म थे। वह घर लौटे। शांतनु ने जब यह सुना तो अपने पुत्र के चरणों में गिर पड़े। पुत्र, मैंने तुझे राजा बनाने को जन्म दिया था, तूने स्वयं को इतिहास बना दिया। सत्यवती आई, आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हारा राज्य छीना, तुम्हारा जीवन छीना। भीष्म मुस्कुराए, आपने मुझसे कुछ नहीं छीना मां, आपने मुझे अमर कर दिया। उस दिन हस्तिनापुर को रानी मिली, पर भारत को मिला एक ऐसा योद्धा जो कभी राजा नहीं बना, पर हर राजा से ऊंचा हो गया। त्याग के बाद की कथा, भीष्म का मौन संघर्ष। जिस दिन देवव्रत ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया, उस दिन केवल एक राजकुमार ने नहीं, एक युग ने सांस रोकी थी। हस्तिनापुर की प्रजा जश्न मना रही थी।
क्योंकि राजा शांतनु को उनका प्रेम मिल चुका था। पर महल के एक कोने में एक दीपक चुपचाप जल रहा था। देवव्रत का सत्यवती रानी बन गई थी। राजा शांतनु का विवाह संपन्न हो चुका था। दरबार के शंख गूंज रहे थे, नर्तक नृत्य कर रहे थे, देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे। लेकिन देवव्रत एकांत में खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर उनमें समंदर गूंज रहा था। उन्होंने न स्वर्ग मांगा न यश, उन्होंने केवल इतना कहा था, पिता का सुख मेरे सुख से बड़ा है। पर कोई नहीं जानता था कि उस सुख की कीमत कितनी भारी थी। सत्यवती का अंतर्द्वंद्व। रानी बनने के कुछ दिनों बाद सत्यवती ने देवव्रत को पहली बार एकांत में बुलाया। वह रानी के वस्त्रों में थी, पर हृदय आज भी वही मछुआरे की बेटी का था। उन्होंने धीरे से कहा, पुत्र, जिस बलिदान की गूंज आज 3 लोकों में है, वह मेरे कारण है। देवव्रत ने सिर झुका लिया। माता, यह त्याग आपका नहीं, मेरा धर्म था। सत्यवती की आंखें भर आईं। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे मां कहो। देवव्रत कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, जिस स्त्री के कारण मेरे पिता का हृदय जीवित हुआ, वह मेरे लिए केवल रानी नहीं, मां है। और उसी क्षण रानी सत्यवती रो पड़ी। शांतनु का पश्चाताप। राजा शांतनु हर रात देवव्रत की ओर देखते और भीतर ही भीतर टूटते। एक दिन उन्होंने देवव्रत से कहा, पुत्र, मैंने तुम्हारे स्वप्न चुरा लिए। देवव्रत मुस्कुराए, नहीं पिता, आपने मुझे एक अमर कथा दे दी। राजा का गला भर आया, क्या मैं तुम्हें कभी सुख दे पाऊंगा? देवव्रत बोले, मेरा सुख आज सिंहासन पर बैठा है, और वह सिंहासन शांतनु का था। भीष्म का जन्म। देवताओं ने जब देखा कि एक मनुष्य स्वयं की नियति त्याग सकता है, तो इंद्र स्वयं प्रकट हुए और कहा, देवव्रत, आज से तुम केवल पुत्र नहीं, तुम भीष्म हो। भयानक की नहीं, प्रतिज्ञा की। और तभी गंगा प्रकट हुई। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया। आज से तू मृत्यु का निर्णय स्वयं करेगा। इच्छा मृत्यु का वरदान तेरा होगा पुत्र। देवव्रत ने प्रणाम किया, मां, मेरी मृत्यु केवल धर्म के चरणों में होगी, त्याग के बाद का जीवन। भीष्म अब महल के कोने में एक राजकुमार नहीं, हस्तिनापुर की आधारशिला बन चुके थे। वह न राजा थे न उत्तराधिकारी, पर हर निर्णय भीष्म के संकेत से होता। हर युद्ध की योजना भीष्म की लेखनी से जन्म लेती। हर नीति उनके मौन से निकलती। वह स्वयं को जलाते रहे ताकि वंश जलता न रहे। मौन का बोझ। रातों में भीष्म उठ बैठते और आकाश देखते। जहां तारे नहीं, उनका छूटा हुआ भविष्य चमकता था। वे सोचते, काश मैं एक सामान्य मानव होता। पर फिर भीतर से आवाज आती, तू सामान्य नहीं है, तू त्याग का प्रतीक है। और धीरे धीरे भीष्म एक व्यक्ति नहीं रहे, वे परंपरा बन गए, वे त्याग बन गए, वे नीति का ग्रंथ बन गए। और संसार ने समझ लिया, राजा बनने से महान नहीं बनते, महान बनता है वह जो अपनी आत्मा को भी धर्म के चरणों में रख दे। और इस तरह एक पुत्र ने अपना भविष्य त्याग दिया ताकि पिता का प्रेम जीवित रह सके। एक युवक ने सिंहासन छोड़ दिया ताकि एक स्त्री का स्वाभिमान बचा रहे। आज भी जब कोई अपने सुख को त्याग कर दूसरों की खुशी चुनता है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं भीष्म की आत्मा मुस्कुराती है। क्योंकि संसार में सबसे महान होना राजा बनना नहीं होता, सबसे महान होना होता है अपने वचन का देवता बन जाना। देवव्रत ने विवाह नहीं छोड़ा था, उन्होंने स्वयं को छोड़ दिया था। और उसी दिन एक मनुष्य अमर हुआ और इतिहास कांप उठा। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, अगर भीष्म की प्रतिज्ञा ने आपकी आत्मा को हिला दिया हो, तो इस कहानी को लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक किसी बलिदान को अमर कर देता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिव्य कथाएं, ऐसी आत्मा को झकझोर देने वाली कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें, तो अभी इसी क्षण सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अगली कथा व्यास आर्ष का जन्म और तपस्या आप तक सबसे पहले पहुंचे।